हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण ट्रेवल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपका जो टेस्ट है, आपका ये पेपर थर्ड चल रहा है, ठीक है ना। पेपर थर्ड की यूनिट 6 है आपकी, उसका आज का आपका टेस्ट था। तो आज की आपकी जो टेस्ट के टॉपिक हैं वो हैं केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, ठीक है। और आयुष पद्धतियाँ, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक ना, प्राकृतिक चिकित्सा, योगा। तो ये सब आपकी क्या थी, आज के टॉपिक थे। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र और राज्य शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उनको लिख। और जो आपका टॉपिक थे आज के, ठीक है ना, आयुष। और चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो है, उसके अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे। इसमें ए नंबर क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष, बी नंबर क्वेश्चन है सिद्धा, सी नंबर क्वेश्चन है होम्योपैथी। इन तीनों के आंसर आपको 3 लाइन में लिखने थे, मतलब ये 3 मार्कर क्वेश्चन थे। 3 मार्कर क्वेश्चन थे, 3 मार्कर क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन थे, वो थे 3 मार्कर क्वेश्चन। ए नंबर का था मिशन इंद्रधनुष, बी नंबर का था सिद्धा, और सी नंबर का था होम्योपैथी। फिर दूसरे नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो थे वो थे 50 शब्दों वाले क्वेश्चन, मतलब 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन थे, 5 मार्कर, ठीक है। और आयोग के अनुसार 5 से 6 लाइन, ठीक है ना। हम लोग यूज कर रहे हैं 7 से 8 लाइन, ठीक है। आप 7 से 8 लाइन के अंदर अंदर आप इसको लिख सकते हैं, 7 to 8 लाइन्स आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। लगभग आधा पेज होगा ये, ठीक है। तो इसमें जो आपका ए नंबर का क्वेश्चन था वो था ICDS कार्यक्रम, 5 लाइन में इसको लिखना था, 6 लाइन में। बी नंबर का आपका क्वेश्चन था राष्ट्रीय आयुष मिशन को समझाना था, जो आयुष मिशन जो गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है, ठीक है ना, आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए उनको समझाना था। तीसरे नंबर का जो आपका क्वेश्चन है वो है आयुष्मान भारत योजना को समझाइए, तो आयुष्मान भारत योजना को समझाना था, तीसरे नंबर का क्वेश्चन था। यह आपका 11 मार्क का क्वेश्चन था, 11 मार्क का क्वेश्चन था। 11 मार्क का मतलब 200 वर्ड का क्वेश्चन था, मतलब आपको 2 पेज में इसको लिखना था, 2 पेज में आपको लिखना था, ठीक। क्वेश्चन पेपर को 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना था। जो लोग भी 20 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं वो डेफिनेटली मूव करेंगे, और वही लोग मेन अपने क्वेश्चन पेपर को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। और जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो आज का ये वीडियो है, ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज जो चल रही है, ठीक है ना, मेंस की जो पेड टेस्ट सीरीज चल रही है उसका वीडियो है। और ये हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें ये प्रोवाइड कराया जाता है। आज ये आप सभी के लिए कॉमन ग्रुप में डाला जा रहा है। समय समय पर हम लोग जो हमारे टेस्ट सीरीज के जो वीडियोस हैं वो आप सभी के लिए फ्री उपलब्ध कराते हैं, जिससे आप सभी का भी मार्गदर्शन किया जा सके। तो चलिए आज की मॉडल आंसर देख लेते हैं। आज की मॉडल आंसर क्या है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, था पहला क्वेश्चन आपको मिशन मिशन इंद्रधनुष था, ठीक है ना। तो मिशन धनुष को 3 मार्कर में लिखना था आपको, ठीक है ना, 3 लाइन में लिखना था। देखो किस प्रकार करोगे, ठीक है। यह एक राष्ट्रीय सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है ना। क्या है एक राष्ट्रीय सामूहिक, क्या है, टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है ना। बता दिया, सबसे पहले मैंने इसका एक इंट्रो दे दिया। तो क्या है ये, राष्ट्रीय सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम। फिर मैंने बता दिया कि क्या प्रारंभ कब हुआ। ये प्रारंभ ये हुआ 25 दिसंबर 2014 को। मंत्रालय मैंने बता दिया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इस मिशन को चालू किया गया है। फिर मैंने इसका उद्देश्य लिख दिया कि इसका उद्देश्य क्या है, 2020 तक उन सभी बच्चों को टीके लगाना जो नियमित टीकाकरण से क्या हो गए हैं, बच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मिशन मिशन इंद्रधनुष हो गया। तो इस प्रकार से आपको करना था, कोशिश करनी है मिशन इंद्रधनुष। मैं आपको सबसे पहले उसको बता दूँ कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। तो यह एक सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम है, उसका छोटा सा इंट्रो, फिर उसका इसका प्रारंभ बता दिया। प्रारंभ याद नहीं है तो आप इसका मंत्रालय बता दो, ठीक है ना, उद्देश्य बता दो। अब इस जो ये मिशन है इसके 2 चरण है। ये अपने आप में 11 मार्कर क्वेश्चन है, अपने आप में ये 5 मार्कर क्वेश्चन भी है। मिशन धनुष, इसके 2 चरण हैं, ठीक है ना। पहले चरण में 12 बीमारियों के टीके लगने हैं, दूसरे चरण में 3 बीमारी और ऐड हो जाएंगी। तो ये सब है, ठीक ना, ये लंबा वो है, लेकिन आपको इतना तो इसमें लिखना नहीं था क्योंकि आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। तो आपको 3 लाइन लिखनी है, 3 फैक्ट लिखने थे, ठीक है ना, कोई भी। तो ये आपका हो गया क्या, मिशन इंद्रधनुष। फिर देख लो बी नंबर क्वेश्चन। तो सिद्धा को लिखना था कि सिद्धा होती क्या है, ठीक है ना। सिद्धा, सिद्धा एक प्राचीन क्या है, चिकित्सा पद्धति है। और ये क्या हुआ, दक्षिण भारत में ये फैली, दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ। और इसको क्या आयुर्वेद से भी पुराना माना जाता है। सिद्धा पद्धति जो है, सिद्धा पद्धति को आयुर्वेद से भी पुराना माना जाता है। और सिद्धा और आयुर्वेद में काफ़ी समानताएं हैं, ठीक है ना, काफ़ी समानताएं हैं, ठीक ना।
और सिद्धा जो है वो जड़ी बूटियों के साथ साथ, सिद्धा की जो औषधियाँ होती हैं उनमें जड़ी बूटियों के साथ साथ जो आपके धातु हो गए, ठीक ना, खनिज पदार्थ हो गए, जैसे फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, स्वर्ण हो गई धातु, स्वर्ण भस्म आपने नाम सुना होगा, इन सब चीज़ों का यूज़ किया था। और अब तो आयुर्वेद में भी आ गया, ठीक है ना, स्वर्ण भस्म आयुर्वेद में भी यूज़ की जाती है, ये सब चीज़ें। तो इनमें काफ़ी समानता भी है, ठीक है ना। तो देख लो सिद्धा क्या है, किस प्रकार लिखना था 3 मार्क में। यह भारत की एक क्या है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आप चाहो तो लिख सकते थे कि इसका विकास दक्षिण भारत में हुआ है, ठीक है ना, तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के जो आपको क्या कहते हैं, ठीक है, संस्थापक माना जाता है धन्वंतरी को। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के संस्थापक है। इसी प्रकार जो सिद्धा है, सिद्धा जो आपकी पद्धति है चिकित्सा की, उसके जो संस्थापक हैं उनको वो ऋषि अगस्त्य हैं, ठीक है ना। ऋषि अगस्त्य को इसका क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, ठीक है ना, ऋषि अगस्त्य। तो ये इसके संस्थापक हो गए। अब तीसरा फैक्ट मान लेते हैं कि इसमें जड़ी बूटी के साथ साथ धातु व खनिज पदार्थों का भी उपयोग होता है, ठीक है ना। औषधि निर्माण में जड़ी बूटी के साथ साथ क्या होता है, धातु व खनिज पदार्थों का भी क्या होता है, उपयोग होता है। तो ये सब क्या हो गया, आप ये हो गई सिद्धा आपकी, ठीक है ना। सबसे पहले बताइए ना, एक लाइन तो आपको पता ही है, सिद्धा आ जाए, होम्योपैथिक आ जाए, ठीक है ना, योगा आ जाए, आयुर्वेद आ जाए, ठीक है, यूनानी आ जाए, तो आपको पता है कि यह एक भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। ये लाइन तो आपको कॉमन है, या फिर आपको ये लाइन नहीं है तो आपको ये तो पता ही है कि ये एक चिकित्सा पद्धति है, ठीक है ना। तो ये एक लाइन तो आपकी यही हो गई, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दूँ, होम्योपैथिक के बारे में बता दूँ, यूनानी के बारे में बता दूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना है आपको इस प्रकार से। फिर देख लो सी नंबर का क्वेश्चन। सी नंबर का क्वेश्चन था आपका होम्योपैथिक। होम्योपैथिक को बताना था होम्योपैथिक क्या है। तो होम्योपैथिक भी हमारे यहाँ पे बहुत चलती है, ठीक है। जनक इसके सैमुअल हनीमैन है, आपने देखा होगा, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद गोली दी जाती, ठीक है ना, होम्योपैथिक में, वो होम्योपैथिक है। तो देख लो ये क्या है, ठीक। होम्योपैथिक एक छद्म चिकित्सा पद्धति, सबसे पहले मैं बता दिया कि छद्म चिकित्सा पद्धति है, ठीक है ना। जनक मैंने इसके बता दिया कि जनक कौन है, सैमुअल हनीमैन जो है इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है ना। सैमुअल हनीमैन क्या माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है। और यह यहाँ पर लिख गया सकरूपता, सकरूपता की जगह करना है समरूपता, ठीक है ना, समरूपता, समरूपता, ठीक है ना। तो ये समरूपता इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। तो यह समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है ना। इस पद्धति के अंतर्गत रोग के समान व उससे प्रबल लक्षण वाली औषधि प्रदान की जाती है। जो रोग के समान लक्षण जो प्रदर्शित करती है जो औषधि, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा लक्षण प्रदर्शित करती है, उसको प्रदान किया जाता है इस पद्धति में। तो इसी को बोलते हैं समरूपता का सिद्धांत। तो यही समरूपता का सिद्धांत है। तो आपको केवल 3 लाइन लिखनी थी, मैंने 4 लाइन आपको केवल डाटा देने के लिए लिख दी, ठीक है, समझाने के लिए कि आप किन्हीं भी 3 लाइनों को लिख सकते हैं आप। सबसे पहले तो क्या है, होम्योपैथिक एक छद्म चिकित्सा पद्धति है। जनक मैंने इसके बता दिए सैमुअल हनीमैन। यह समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, ये मैंने बता दिया, अपने आप में फैक्ट याद कर लेना। समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है होम्योपैथिक, और इस पद्धति के अंतर्गत रोग के समान व उससे प्रबल लक्षण वाली औषधि प्रदान की जाती है। आपका जो रोग का लक्षण है, ठीक है ना, वही लक्षण प्रदर्शित करने वाली औषधि आपको दी जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो उसके जो लक्षण प्रदर्शित करने का गुण होता है वो प्रबल होता है आपके रोग से ज़्यादा। तो ऐसा माना जाता है इसमें कि इससे रोग सही हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, होम्योपैथिक हो गई, इस प्रकार आपको लिखना था। फिर देख लेते हैं अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आपके 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं कि इनका क्या है। तो ए नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था ICDS कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना, स्कीम या प्रोग्राम, ICDS, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम या प्रोग्राम, एकीकृत समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ICDS की, ठीक है। देख लेते सबसे पहले क्या है ICDS में, एक इंट्रो देना आपने को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए एक पूरक पोषण कार्यक्रम है। ICDS क्या है, एक पूरक पोषण कार्यक्रम है। पूरक पोषण क्या होता है, पूरक पोषण वह पोषण होता है जब आपका जो नॉर्मल खाना होता है जो आप रोज़ खाते हो, उसके माध्यम से जब आपकी पोषक पदार्थों को आप नहीं ग्रहण कर पाते,
या आपको उचित पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते, तो आप ऊपर से क्या करते हो, रोज दूध पीते हो, या आप पनीर लेते हो, या आप एग लेते हो, या फिर आप केले खाना चालू कर देते हो, या फिर आप बादाम लेते हो, या फिर आप मूंगफली लेते हो, आप गुड़ लेते हो, तो उसको बोलते हैं पूरक पोषण। जो आपको होता है पोषण के साथ साथ एक्स्ट्रा पोषण जो आपके शरीर को लगे, उसको बोलते हैं पूरक पोषण। तो ये क्या है, ICDS एक क्या है, पूरक पोषण कार्यक्रम है। प्रारंभ इसका हुआ है 2 अक्टूबर 1975 को। संपूर्ण भारत में लागू ये हुआ है 1991। 2 अक्टूबर 1975 को ये चालू हो गया था, संपूर्ण भारत में लागू हो गया था 1991। 5 मार्कर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। 5 मार्कर में लिखोगे इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक। फिर इसके उद्देश्य बता देंगे हम। सबसे पहले हमने इसके इंट्रो दे दिया, प्रारंभ बता दिया, उद्देश्य बता दो इसका उद्देश्य क्या है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना ICDS का उद्देश्य है। बच्चों के बेहतर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है ना। कुपोषण में कमी लाना, तो पूरा पोषण कार्यक्रम में तो कुपोषण में तो कमी लाएगी। गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल करना, ये क्या है, ICDS के उद्देश्य। फिर देख लो संचालन, संचालन कौन करता है, ठीक है। यह केंद्र सरकार के अधीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है और स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। तो इसका संचालन कौन कर रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, केंद्र सरकार का। और जो स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुंच कैसे रहा है ICDS कार्यक्रम, वो जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र जो है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये पहुंच रहा है। और इसमें जो लाभार्थी हैं वो हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो ये लाभार्थी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 44 वर्ष की सभी गर्भवती व धात्री माताएँ, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चे तथा 15 से 44 वर्ष की माताएं जो हैं इसके लाभार्थी हैं। तो अब 5 मार्कर लिखना था। जो आपको थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा होगा कि ICDS बड़ा हो गया थोड़ा सा, है ना, ऐसा लग रहा होगा, ठीक। तो आपको क्या कहते क्या करना है, आपको दो उद्देश्य लिख देने हैं, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद में आप 2 उद्देश्य लिख दो, संचालन बता दो, संचालन कौन कर रहा है, लाभार्थी बता दो। इतने में आपकी 6-7 लाइन आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है आपको। फिर देख लो B नंबर क्वेश्चन। तो B नंबर का जो क्वेश्चन था वो था राष्ट्रीय आयुष मिशन को समझाना था कि राष्ट्रीय आयुष मिशन है क्या, ठीक है ना। आयुष हमें पढ़ना भी है, ठीक है, हमारी हेडिंग थी आयुष। तो उसके लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धति जो है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयुष मिशन की घोषणा की है, ठीक। घोषणा की है या चालू कर दिया मिशन, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले दे देना है इंट्रो आयुष का, कि आयुष है क्या। तो आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, ठीक ना। आयुष चिकित्सा जो है वो स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा को सम्मिलित करते हैं, ठीक है ना। आयुष का फुल फॉर्म देखोगे आप, आयुष A फॉर आयुर्वेद, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथिक। तो ये आपका होगा आयुष, ठीक है ना। इस चिकित्सा पद्धति को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की, जिसका विस्तार 2020 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आप लेटेस्ट डेवलपमेंट देख लेना कि आयुष का विस्तार और कर दिया गया क्या, 2020 से ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो लेटेस्ट डाटा आप देख लेना, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इस इंट्रो को, ये जो आयुष चिकित्सा पद्धति बताई है आपने, ये इतनी ना बता के आप केवल क्या बता दो कि आयुष, यहाँ से लिख दो आयुष, यहाँ पे लिख दो आयुष चिकित्सा पद्धति को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत की, ठीक ना। इतना बता दो आप। उसके बाद में इसका उद्देश्य बताते हो, उद्देश्य क्या है। तो इसके जो उद्देश्य हैं वो हैं देश में कमजोर वर्ग व दूरस्थ इलाकों में सरल संबंधी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, चिकित्सा पद्धति का उन्नयन करना। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य है। आयुष को इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया जा रहा, क्योंकि एक हमारे पास वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति हमारे पास में आ जाए, ठीक है ना। आपने देखा होगा गाँव में इतनी चिकित्सा सुविधाएँ नहीं होती, तो आयुष के रूप में चिकित्सकों की, ठीक है ना, कंपाउंडर की, नर्स की, चिकित्सकों की, ठीक है ना, एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को खड़ा कर देना, ठीक है ना। कम से कम वो प्राथमिक इलाज तो दे सकें गाँव में, ठीक है ना।
वो जो छोटे मोटे आपके बुखार हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब चीज़ों का इलाज कराने के लिए भी वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक आते हैं। ठीक है ना, जो तहसील स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। ठीक, तो गाँव से लोग आते हैं वहाँ तक, तो गाँव में उनको कम से कम ये सुविधाएं मिल जाए, तो ये सुविधाएं इनके माध्यम से वो पूरी करने की गवर्नमेंट का ऐसी आशा है गवर्नमेंट की कि हम इनके माध्यम से पूरा कर सकते। ठीक है ना, एक द्वितीय पंक्ति तैयार कर देना चिकित्सकों की, तो ये आयुष के माध्यम से ये किया जा रहा। ठीक है ना, फिर देख लो प्रावधान। प्रावधान क्या है इसमें? ठीक है ना, सबसे पहले हमने क्या बता दिया था, इंट्रो बता दिया था, इसके उद्देश्य बता दिया आयुष के, प्रारंभ कब हुई ये सब बता दिया। प्रावधान देख लो, प्रावधान क्या है। आयुष सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। जो आयुष सेवाएं हैं उनको क्या किया जाएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। जो आयुष से संबंधित शैक्षणिक संस्थान है उनकी क्या किया जाएगी, स्थापना की जाएगी। आयुष दवाइयों के निर्माण हेतु चिकित्सीय दवाइयों को बढ़ावा हुआ उनका बीमा। ठीक है ना, तो जो चिकित्सीय दवाइयाँ जो हैं उनके निर्माण हेतु उसको बढ़ावा, और साथ ही साथ इसमें एक और बहुत सारे वो हैं और भी हैं इसमें प्रावधान है, क्योंकि अपन 5 से 6 लाइन में लिखना है इसलिए अपन ने केवल इतना ही लिखा है। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी। कोई भी नीति, अभी आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, एक फैक्ट बात बताता हूँ आपको मैं। आप कोई भी नीति पढ़ लो, कोई भी योजना पढ़ लो, ठीक है ना, कोई खनिज नीति मान लो आई, खनिज नीति, ऊर्जा नीति मान लो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप विद्युत नीति आप पढ़ रहे हैं, ठीक है आप, या फिर आप कोई हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड नीति आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप एक चीज़ जरूर देखोगे, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाला पॉइंट है, इसको आप हर नीति में, हर योजना में डाल सकते हैं, लगभग लगभग खनिज नीति में डाल सकते, ऊर्जा नीति में डाल सकते। ठीक है ना, कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे ऊर्जा नीति पढ़ा, तो ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करना। खनिज के क्षेत्र में क्या करना, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसी प्रकार इसमें भी आप लिख सकते हो क्या, कि आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर के जो अंडरटेकिंग में आएंगी चीज़ें तो सुधरेंगी। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि रेलवे को भी प्राइवेट किया जा रहा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल प्राइवेट हो गया। ठीक है ना, बंसल ग्रुप के पास है शायद। तेजस जो ट्रेन है लखनऊ टू दिल्ली शायद चल रही है। ठीक है ना, चल तो रही है शायद, लखनऊ से दिल्ली कंफर्म नहीं है मुझे। ठीक है ना, तेजस क्या है, प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, आयुष मिशन हो गया। फिर देख लो तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर का जो आपको क्वेश्चन था वो था आयुष्मान भारत योजना को समझाना था। देखो आयुष्मान भारत योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना का जैसे नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले वही 5 लाख वाली स्कीम आती है दिमाग में, कि 5 लाख का बीमा हो रहा। बात भी सही है, मेन जो आयुष्मान भारत का घटक यही है, PMJ जिसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 5 लाख वाली स्कीम 10 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। ठीक है ना, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं उसके तहत। ठीक है, तो 5 लाख तक का आपका बीमा है, गवर्नमेंट आपको पैसे चुकाएगी। ठीक, लेकिन जो आयुष्मान भारत योजना है वो एक्चुअलिटी में 2 घटक हैं उसके। ठीक है ना, 2 घटक हैं। एक उसका घटक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, समझ रहे आप। एक इसका घटक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में HWCS, और एक इसका घटक है क्या, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का बीमा होना है। जबकि ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, ये क्या है, स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ये उन्नत जो आपके वो हैं हॉस्पिटल होंगे, ये उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, उन्नत आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे। जो पहले से मौजूद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं इनका उन्नतीकरण किया जाएगा, इनमें नई वो लाई जाएंगी, मशीनें लाई जाएंगी, विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाएंगे, प्राथमिक स्तर का इलाज आपको प्रदान किया जाएगा। तो इसको बोला गया HWCS। तो देख लो क्या है। सबसे पहले देना एक इंट्रो। तो आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। ठीक है ना,
जिसका उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना है। तो आयुष्मान भारत योजना क्या है? देश की विश्व की, भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना है तथा 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना है। इस योजना के जो घटक हैं वो 2 हैं, मुख्य घटक 2 हैं। कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जो मैंने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखे, इसको आप देख लेना, जो यदि कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी हुई है AWCS से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें तो नियुक्तियां भी होने लगी, मैंने सुना है ऐसे डॉक्टरों की, ठीक है ना। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं आपके AWCS हैं, जो आपकी लेटेस्ट डेवलपमेंट यदि कुछ हुई है इसमें, तो आपको वो लिख लेना है। 1.5 लाख से यदि इनकी संख्या बढ़ा दी, कोई 2.5 लाख कर दी, मुझे पता नहीं है अभी, 2.5 लाख कर दी, 2 लाख कर दी, उसको आपको क्या करना है? लिख लेना है, करंट से जोड़ लेना उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ फिर देख लो। इसके बाद में हम बताएंगे क्या स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र क्या है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक हैं। कभी यदि लिखने आती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बना के। लेकिन आयुष्मान भारत जब लिख के आता है तो आयुष्मान भारत में आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताना है कि इसके 2 घटक हैं, क्या है? AWCS यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है ना, और दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। तो देख लो स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र, थोड़ा सा लिख दिया इसके बारे में, आप इसमें और ऐड कर लेना करंट से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस योजना के तहत मौजूदा उपकेंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर 1.5 लाख स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र खोले जाएंगे, ठीक ना, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के साथ साथ कई सारे रोगों का निःशुल्क जांच व इलाज किया जाएगा। तो ये आपको क्या होगा? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा। उसके बाद देख लो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर 11 मार्कर में आ सकती है, पर्टिकुलर 5 मार्कर में आ सकती है, और 3 मार्कर में भी पूछ सकते हैं इसको, देख लो। तो यह भारत की क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना है। आप चाहो तो लिख सकते थे, ये लाइन जो लिखी ना यहाँ पर, आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है, यहाँ पर लिख सकते थे आप, इस लाइन को उठा के यहाँ कर लेना। यह आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है, यह भारत की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है ना। प्रारंभ मैंने बता दिया इसका प्रारंभ कब हुआ है, तो इसका प्रारंभ हुआ 23 सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इसका प्रारंभ हुआ। 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसका क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। मंत्रालय जो है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके तहत ये कार्य कर रही है। फिर इसके प्रावधान बता दूँ, प्रावधान जो जो हैं, प्रावधान कौन कौन से हैं? आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है सबसे पहले तो ये, ठीक है ना। इस लाइन को हमने सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। इस योजना में 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। तो क्या है? 50 करोड़ से अधिक व्यक्ति, समझ आप, योजना में लिखा है 10 करोड़ परिवारों तक, 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ परिवारों का 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। अब 10 करोड़ जो परिवार है उनको मेंबर में कर लो, यदि 5 मेंबर भी तो क्या होगा? 50 करोड़ व्यक्ति हो गए वो, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे होंगे गलत आंकड़ा लिख दिया, 10 करोड़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर व्यक्तियों की बात हो रही है। तो 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, ठीक है ना। फिर देख लो, इस योजना के तहत प्रति परिवार 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर गलत लग गया 25 लाख, यहाँ इसको 5 लाख कर लेना। 5 लाख तक का क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। इसके बाद में भागीदारी, इसमें केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी क्या है? मैंने शॉर्ट में लिख दिया, थोड़ा इसको बढ़ा के लिख लेना। केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 60-40 की है। 60% केंद्र सरकार देगी अनुदान, 40% राज्य सरकार लगाएगी पैसे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या किया गया? नेशनल हेल्थ एजेंसी का गठन किया गया है और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इसके तहत। अब तो एक और चीज़, नेशनल डिजिटल हेल्थ ID भी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने शायद कल परसों इसको क्या कहते हैं इनैगोरेट कर दिया, तो उसको भी देख लेना भाई, नेशनल हेल्थ ID, ठीक है ना, वो भी शायद आयुष्मान भारत योजना के तहत ही आ रही, ठीक। नेशनल हेल्थ ID में क्या होगा? जो आपका रिकॉर्ड है जितना भी स्वास्थ्य से संबंधित, आप किसी भी शहर में जाते हो, कहीं विदेश जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो आप क्या करते, कई बार आपने आपकी जो हेल्थ से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उनको नहीं ले आ पाते, कैरी नहीं कर पाते, तो आपके जो हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो एक कार्ड में आएंगे। इसको बोल रहा है नेशनल
है ना, हेल्थ डिजिटल कार्ड बोल रहा है। तो ये चीज़ है, तो वो भी शायद इसी में आ रही, आयुष्मान भारत योजना के तहत, उसको देख लेना। ठीक है, तो उसको भी आप इसमें ऐड कर लेना, यदि इसमें जुड़ रही है तो इसमें ऐड कर लेना, नहीं तो उसको अलग से 3 मार्कर 5 मार्कर में तैयार कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है वो आपके मेंस में। फिर इसका देख लो महत्व क्या है। गरीब तथा कमजोर वर्गों का बेहतर इलाज एवं बेहतर स्वास्थ्य। ठीक है ना, वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा को सुनिश्चित करना, बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करना। तो बस सीधे सीधे महत्व हैं, गरीब तथा कमजोर वर्गों का बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा को सुनिश्चित करना, बेहतर मानव संसाधन का क्या करना, निर्माण करना। तो ये क्या होगा, इसका महत्व होगा, यही क्या है, लाभ हैं। इन्हीं को आप लाभ लिख के भी लिख सकते थे। ठीक है, वही चीज़ें रहती हैं, इनको घुमाना पड़ता है। महत्व लाभ एक ही चीज़ है। ठीक है ना, जो आप समस्याएं लिखते हैं, आप मान लो किसी चीज़ से संबंधित समस्या लिख रहे हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ से संबंधित यदि आप समस्या लिख रहे हो, उन्हीं समस्याओं को यदि आप घुमा दो तो वही सुझाव हो जाते। समस्या लिख रहे कि इस चीज़ की समस्या है, सुझाव मिले तो कि इस चीज़ को दूर करना चाहिए, तो ये आपकी समस्या, जो समस्या ही क्या है, आपकी सुझाव हो जाएंगे, पलट दो उनको। तो इस प्रकार से आपको करना है। लास्ट में लिख देना एक निष्कर्ष, जो आपका होगा क्या, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक हैं, PMJ और आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो इस प्रकार करना था। लास्ट में एक लिख दो निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको खुद से बनाना है। ठीक है ना, सोचना है किस प्रकार का निष्कर्ष लिखना है। आप चाहो तो जो जो लाइन लिखी ना इतनी अच्छी, यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा सुनिश्चित करना, आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है ना, ठीक है ना, तो आप निष्कर्ष इस प्रकार बना सकते हैं। चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, बना के बताता हूँ आपको किस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक है ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना, ठीक है ना, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है ना, तथा जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज की अवधारणा को सुनिश्चित करना है। ठीक है ना, आप ये आपका निष्कर्ष में आप ये हेडिंग डाल सकते, आप डाल सकते बेहतर मानव संसाधन निर्माण। किस प्रकार हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। ठीक ना, तथा इसके माध्यम से बेहतर मानव संसाधन का निर्माण हो रहा है देश में। इस लाइन को आप डाल सकते। आप चाहो तो ये वाली लाइन भी डाल सकते, गरीब तथा कमजोर वर्गों को बेहतर इलाज और बेहतर स्वास्थ्य उनको मिल रहा है इस योजना के तहत। ठीक है ना, तो यही चीज़ें आपको उठा के डालना है। यही चीज़ें मत एग्जैक्ट डाल दो, कुछ नया लेके आओ यहाँ पर डाल दो। ठीक है ना, तो इस प्रकार कोई समस्या हो जो आयुष्मान भारत से संबंधित कोई समस्या है, जैसे प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं वो जनरली आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो नहीं लेते, उस चीज़ को आप निष्कर्ष में लिख सकते बिल्कुल भी कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु ठीक है ना, इसका उचित क्रियान्वयन आवश्यक है। या प्राइवेट सेक्टर में के हॉस्पिटल जो हैं उनमें उचित क्रियान्वयन आवश्यक है। समझ रहे आप, इसका दुरुपयोग हो रहा, कोई दुरुपयोग हो रहा मान लो उसका, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको करना है। निष्कर्ष को आपको खुद लिखना है, मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है निष्कर्ष का, तो इस प्रकार से करना है। ठीक है ना, तो ये जो वीडियो हमारे पेड टेस्ट सीरीज ग्रुप है, यदि आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1500 रुपये देकर इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है ना, 1500 रुपये देकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या हो रहा है, एक क्वेश्चन पेपर मिलता है रोज़, उसको आपका जो पेड ग्रुप है टेलीग्राम वाला उसमें डाल दिया जाता है, उसको आपको सॉल्व करके आप रात तक उसको भेज सकते हो। ठीक है ना, रात में 9 बजे तक आप इसको भेज सकते हो। ठीक है ना, तो जॉब प्रोफेशनल हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है ये, आप अपने घर बैठे अपने ऑफिस से अपनी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है ना, और फिर आपकी जो चेक्ड कॉपी होती है वो आपको 11 बजे रात में मिल जाती है, और रात को 10 और 11 के समथिंग आपको जो ये वीडियो है ये आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग भी कर रहे हो। ठीक है ना, तो साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी हो रही है, साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग की क्लास भी हो रही है, और ये मॉडल आंसर का वीडियो आपको रोज़ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से करना था आपको। तो मैं आशा करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।